मेरे प्रियो, क्या आप जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एक मसीह का विश्वास कैसा होना चाहिए? जब मनुष्य संसार की रीति से काम करता है, तो वो खुद नहीं जानता कि मेरा अस्तित्व क्या है। परंतु जब मनुष्य अपने आप को बदल देता है, कहने का मतलब है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, तो वो सत्य को जान लेता है और उसके अंदर सत्य प्रकट हो जाता है। और मेरी गवाही है कि जब मैं संसार की रीति से जीता था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। आत्मा, परमात्मा जिसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा होता क्या है, वो भी मुझे पता नहीं था। और मेरे ऊपर हर समय, हर वक्त मुसीबतें खड़ी रहती थी। कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, घर में, परिवार में मुसीबतें, संकट, कलेश हर वक्त, हर समय छाया रहता था। परिवार की चिंता, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए काम करना और काम ना मिलना, दुख और संकट में होकर अपने जीवन को जीना, मैं बहुत सताव में था। और मैं चाहता था कि मैं ऐसे संकट और कलेश से छुटकारा पाऊं और अपने जीवन को अपने परिवार के साथ अच्छाई से, सच्चाई से होकर सही जीवन को व्यतीत करूं। और मेरे मन का यही सपना था कि ये सपना मेरा कब पूरा होगा। फिर मैं जब अपने आप को बदलने के लिए बहुत कोशिश की पर नहीं बदल पाया, और ऐसे ही कुछ दिन बीते, फिर मुझे एक भाई से मेरी पहचान हुई, जो उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया और मैंने जानने की कोशिश की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप आना चाहते हो तो चर्च में आओ, तो आपको वहाँ पर बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो मैंने सोचा, यार मैं तो यहाँ पर इतना घूम लिया हूँ और यहाँ वहाँ भटक लिया हूँ, तो चलो एक बार देख लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर कि वहाँ पर कैसे शांति मनुष्य को मिलती है और कैसे मनुष्य अपने जीवन को बदलते हैं। और जब मैं चर्च में गया तो पास्टर ने परमेश्वर के वचन को सुनाया, सभी ने सुना, मैंने भी सुना, और मुझे लगा कि मैं कहीं ऐसी जगह पर आ गया हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। इसके पहले हमने भगवान की पूजा पाठ की, उसके बाद हमने मंदिरों का चक्कर काटा, परंतु वो शांति हमको कहीं पर भी नहीं मिली जो उस चर्च में मुझे शांति प्राप्त हुई। चर्च में बैठना, एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे से प्रेम से बात करना, ये सब मैंने वहाँ पर जाकर सीखा और देखा। तो मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ तो ऐसी बात है कि जो इनके अंदर इतना बदलाव है, और ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और इनकी दीनता, नम्रता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ तो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा जीवन कैसा था और जो संसार जी रहा है उसका जीवन कैसा है। जब मैं संसारिक रीति से जीता था, बीवी को सताना, बच्चों को सताना, उनसे गलत रीति से बात करना, अपनी ज़ुबान को तुच्छ करना, उनको गाली गलौज के साथ उनसे बात करना, थोड़ी देर के लिए प्रेम, फिर बाद में नफ़रत, हिंसा, ये सारी बातें होती थी जो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मुझे पता चला पाप क्या है, पुण्य क्या है, नफ़रतें, हिंसा और दुख, संकट, कलेश, कैसे हम इससे दूर हो सकते हैं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो हमने ये सारे कामों से छुटकारा पाया, बुरे कामों से छुटकारा पाया, पाप और व्यभिचार से, नफ़रत से, हिंसा से हमें छुटकारा मिला और हम दीन हो गए। परमेश्वर के राज्य में जब तक मनुष्य दीन ना होगा, तब तक मनुष्य परमेश्वर के योग्य नहीं ठहर सकता है मेरे प्रियो। तो आप देख रहे हैं कि संसार में, दुनिया में जो लोग जी रहे हैं, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से नफ़रत करते हैं, उनको परमेश्वर के वचन से हिंसा और नफ़रत है। क्यों है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानो। शैतान ये नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर को जानो। शैतान ये नहीं चाहता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का प्रवेश हो। शैतान ये नहीं चाहता है कि आपकी शरीर परमेश्वर की मंदिर हो। तो शैतान आपको परमेश्वर के वचन से इसीलिए दूर करता है, और धर्म के नाम पर, कौम कल्चर की जो जातियाँ हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से विरोध करती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह से विरोध करते हैं, और उनका अहिंसा इसी रीति से बढ़ता है। और जो लोग ऐसे कामों को करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नीचा करने के लिए अपने सत्ता को खड़ा करते हैं और अपने आप को बड़ा बनाते हैं। सच क्या है, बुरा क्या है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तभी आपको पता चलेगा और आप समझ पाओगे। मैंने किसी को बात करते हुए सुना था
कि गांधी जी ने कहा था, अगर तुम्हारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा भी फेर दो। तो मेरे प्रियो, क्या ये गांधी जी का शब्द है या फिर ये परमेश्वर का वचन है? तो मेरे प्रियो, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे, अगर तुम्हारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी फेर दो। क्योंकि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, दोनों खड्डे में गिरेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन है और वचन ही तो मनुष्य को उजागर करता है और उसको अच्छा और दीन करके परमेश्वर के लिए पवित्र करता है कि मनुष्य परमेश्वर को सच्ची महिमा दे सके। तो मेरे प्रियो, क्या आप जानते हो कि गांधी जी ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या महत्व दिया था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन को गांधी जी ने अपने जीवन में लागू किया और सुसमाचार और प्रचार बहुतों को बताया और सिखाया था और परमेश्वर के दिए हुए वचन पर गांधी जी ने अपना मान सम्मान रखा था। और गांधी जी ने भी प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन का पालन किया और उनके मार्ग पर चले और उनकी आज्ञाओं का पालन भी किया। अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप अन्य जाति से विलोम करते हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है कि गांधी जी ने कैसे परमेश्वर के सत्य वचन का पालन किया और परमेश्वर के मार्ग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे। और गांधी जी सिर्फ एक ईश्वर को मानते थे और उसी की इबादत करते थे, जिसको कहते हैं कि प्रार्थना सभा में गांधी जी प्रार्थना भी करते थे। क्योंकि नाथूराम गोडसे ने ही गांधी जी को मारा है, पैर पड़ने का नाटक किया और फिर गांधी जी के सीने पर 3 गोलियां दागी और वहीं पर गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। और नाथूराम के साथ 8 लोग थे, जिनमें से 3 का सबूत ना मिलने के वजह से उनको रिहा कर दिया गया था और 5 लोगों को नाथूराम गोडसे के साथ फांसी दी गई। और गांधी जी मरने से पहले ईश्वर का नाम लिया था और प्रभु यीशु मसीह का वचन उनके जीवन में काम करता था। ये सारी बातों का खुलासा होता है कि जब हम गांधी जी की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई, गांधी जी ने प्रभु यीशु मसीह के वचन का कैसे पालन किया और गांधी जी ने परमेश्वर के सत्य वचन का महत्व अपने जीवन में कैसे रखा। ये हम जब गांधी जी की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है। तो प्रियो, अपने आप को सही और सिद्ध करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ, क्योंकि वही एक मार्ग सत्य जीवन है, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह को गांधी जी ने अपने जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विश्वास के साथ उनको अपनाया था और ग्रहण किया था। और यही सारी बातें गांधी जी बताते थे लोगों को, अगर तुम्हारे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी फेर दो। क्योंकि गांधी जी भी धर्म के विषय में ये सारी बातें नहीं कहते थे, परंतु कहते थे कि तुम अपने आप का प्रेम बना कर रखो, कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यही है राष्ट्रपिता का संदेश। और जो हम जानते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो नहीं जानते हैं। तो जब आप मेरी वीडियो देखें तो पूरा देखें कि आपको भी पता चले, उन भाई बहनों को भी पता चले जो जानते हैं ठीक है और जो नहीं जानते हैं उनके लिए सही शिक्षा है कि गांधी जी ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्व दिया था। परमेश्वर की सारी महिमा हो और हम इसी रीति से परमेश्वर को सच्ची महिमा देते रहें कि परमेश्वर की महिमा होती रहे। सारा आदर मान सम्मान हम प्रभु को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मिले कि सारा आदर मान सम्मान के साथ हम परमेश्वर को सच्ची महिमा उसकी जय जयकार करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।